और अगर माताएं चाह लें तो कलयुग की हिम्मत नहीं है कि उस घर में प्रवेश कर जाए, अगर माताएं ना चाहें। कलयुग किसका नाम है आप जानते हो? कहते कलह एव कलयुगा, जिसमें कलह है उसी का नाम कलयुग है। सास बहू की कलह, नंदरानी देवरानी की कलह, जेठानी देवरानी की कलह, बाप बेटे की कलह, कलह का नाम ही कलयुग है। और जिस घर में कलह नहीं है वहां कलयुग नहीं है। अब क्या होता है कि माताएं बस बच्चे की शादी हुई, बेटी बेचारी स्कूल में पढ़ती रही, बहू बनकर के घर में आ गई, 250 ग्राम की चाबी का गुच्छा थमा दिया कि बेटा देखना तेरे ही घर है साहब, तू देख लेना और जरा जल्दी उठ जाना। हाँ, तुम्हारे बाबूजी को सुबह 3 बजे चाय चाहनी पड़ती है। अब बेचारी वो अब उनसे कुछ नहीं बनता। जहां से बहू आई त्यों ही सास की कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, सास का अर्थ बताएं? यहां की बात नहीं है, बाहर की बात है, बता देना। सास का अर्थ होता है जो बहू को सांस ना लेने दे, उसका नाम सास। बेटा चाय बन गई, जरा देखना वो घर में वो सामान उठाना, मेरा वो काम कर लिया, झाड़ू लग गया, देखना जरा। अच्छी निरामण सुनने वाली कभी नहीं करती है, वो तो बाहर की करती। चाहे भले ही सासू जी अभी 40 ही वर्ष की हो, बहू आई और कमर में दर्द शुरू। अब महाराज बुढ़ापा आ गया, बहू आ गई है, सब कर लेती है, अच्छा बैठ गई। और एक बात आप नोट कर लेना, जो गाड़ियां सड़क पर नहीं चलती वो गैरेज में खड़ी खड़ी खराब हो जाती है। इसलिए बहू आए तो भी काम करते रहना, तो तुम स्वस्थ रहोगी। और काम धाम अगर छोड़ा तो बीमार हो जाओगी, पक्की बात है। तो उसके बाद में एक सासू जी की बहू आ चुकी थी, दिन रात काम में लगाए रहे, बेटा इस कमरे की सफाई कर दे, उस कमरे की सफाई कर दे। सो बहू ऊपर में सफाई कर रही थी स्टूल रख करके। 5 वर्ष पुराना मिट्टी के घड़े में अचार रखा था आम का, हाथ लगा सो वो घड़ा धड़ाम से नीचे गिरा, टूट गया। सास बेचारी चल नहीं पाती थी, लेकिन इतनी हाई स्पीड से दौड़ करके आई। क्या कर दिया? फिर तोड़ दिया तूने, आज ये बिगाड़ना वो बिगाड़ना, तू घर जाकर के रह, तेरे से बनने वाला नहीं। हाथ रोके, हे भगवान इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सास भी दुखी, बहू भी दुखी। बच्चे स्कूल में पढ़ने गए थे, लौट करके आए, मम्मी मम्मी प्यास लगी, चलो एक तरफ बैठ जाओ। अब मम्मी गुस्सा थी, अब बच्चे भी बेचारे भूखे एक तरफ बैठे। श्रीमान जी ऑफिस के काम निपटा करके आए, सोचा कि घर के अंदर घुसेंगे तो चंद्रमुखी का दर्शन होगा, लेकिन यहां पर तो सूरजमुखी बैठी हुई थी। सो उनके लिए भी नजारा खराब। एक बात आपको बता दें कि वो घड़ा, जो घड़ा फूट गया और वो अचार बिखर गया, वो साफ 1000-2000 रुपए लगा करके शायद आप मार्केट से खरीद करके घर में ला सकते हो, लेकिन उस घड़े के कारण तुमने जो घर की अमूल्य शांति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो तुम मार्केट से नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं है कि सभी सासें ऐसी होती। एक घर की और भी बात है, एक सास हरदम बहू को अपनी बेटी ही समझती थी। कोई भी काम, बेटा रुक जा मैं कर लेती हूँ उसको, तो तू बैठ जा। बहू को काम ही नहीं करने दे। तो बहू ने सोचा माँ जी अभी आज व्रत है बैठी, इसी समय में सफाई कर लूं। सो सफाई में लग गई, और सफाई में तो एक चीनी की मिट्टी की बनी हुई बरनी, बड़ी कीमती बर्तन होता है, और उसमें शुद्ध गाय का 25 किलो घी रखा था। हाथ लग गया और वो धड़ाम से नीचे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सास मंदिर में बैठी हुई श्री कृष्णा शरणम मंत्र का जाप कर रही थी। जो ही उसने सुना वो भी दौड़ी हुई आई। आते
आते से ही बहू का हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा क्या गिर गया, तेरे हाथ में चोट तो नहीं लगी, तुझे आज क्या जरूरत थी इतना काम करने की। बेटा आज एकादशी का व्रत था, इसलिए मैं पूजा में बैठी हुई थी, मैं भी तेरी मदद आज ही करने के लिए मिला था, कल कर लेती, मैं भी तेरी मदद कर देती। कोई बात नहीं, तू सुबह से लगी, मैं देख रही हूँ, जाके तू आराम कर ले, चाय बना के पी ले, मैं कांच के टुकड़े उठा के फेंक देती हूँ। तो बहुत खुश, आंखों में आंसू। मेरी सास इतना तो मां नहीं ध्यान रखती थी जितना सास। तो उस बहू ने, सास ने फिर बुलाया, कहा सुन बेटा इधर आ। तो फिर वो लौट के आई, कहा कि देख चिंता मत करना, जब मैं छोटी थी ना, मैं तेरे से ज्यादा तोड़फोड़ करती थी। तोड़फोड़ तो होती, तेरा घर है, तेरे हाथ सुरक्षित रहेंगे, ऐसे बर्तन लाख आएंगे, लाख जाएंगे, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू आ गई, सब आ गया। सास भी खुश, बहू भी खुश, बच्चे आनंद में, पति भी आनंद में। और गोस्वामी तुलसीदास जी आनंद में आए और उन्होंने एक लेखनी लिख दी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जिस घर में सुमति रहती है उस घर में संपत्ति खूब आती है, और जिस घर में रोज कह कहा, सास चीख रही है बहू के ऊपर, बहू जल्ला रही है बच्चों के ऊपर, पति जल रहा है किसी के ऊपर, बर्तन रोज टकरा रहे हैं, उसमें फिर लक्ष्मी कहती है यहां शांति नहीं है, चली जाती। घर में सौहार्द बनाओ। अगर तुमने घर अच्छा बना लिया तो आप समझ लो कि आपने रामायण पढ़ ली, क्योंकि रामायण घर ही बनाती है और कुछ नहीं करती। रामायण कहती है तुम पहले ये घर बनाओ, ऊपर का घर भगवान कहते वो तो मैं बना दूंगा, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ का घर अच्छा बना लो, ऊपर का घर हम तुम्हें अच्छे, आप अपने आप को स्वर्ग मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं तुम घर ही को मंदिर बनाएंगे। श्री नारद जी के मन में एक चिंतन आया। भक्ति महारानी ने बड़ी सुंदर बात बोली कि जही विधिनाथ होई हित मोरा, और करहु सुबेग दास में तोरा। बस भगवान जी ने इसी शब्द को पकड़ लिया। भगवान ने कहा कि मैं हित तो करता नहीं। तो नारद जी ने कहा बड़े गजब की बात करते, हित नहीं करते तो अहित करते हो क्या? बोले नहीं, मैं अहित भी नहीं करता। फिर बोले कुछ करते धरते हो कि कुछ नहीं करते हो? हित करते नहीं, अहित करते नहीं। बोले ना मैं हित करता हूं ना मैं अहित करता हूं। अहित दुश्मन लोग करते हैं, हित सांसारिक लोग करते हैं। मैं परमात्मा हूं, मैं ना हित करता हूं ना अहित करता हूं, मैं तो परम हित करता हूं। तो यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनो हूं तुम्हार, और सोई हम करो न आन कछु, बचन न मृषा हमार। और मुनियत कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए बखाना। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। जय विधि हित तुम्हारे में ठहू, कह अस अंतर हित। नारद जी महाराज सभा में पहुंचे। आप बताओ नारद जी को भगवान ने कौन सा स्वरूप दिया? नारद जी को भगवान ने नारद रहने दिया। नारद का रूप उनको बराबर प्रूफ का। जब वहां पर गए नारद जी स्वयंवर में, तो जितने लोग बैठे थे शंकर जी के गणों को छोड़ करके, उन लोगों ने किस रूप में नारद जी को देखा? नारद जान सबई सिर ना। भगवान अपने भक्त का मजाक नहीं उड़ने देते, और जो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है उसे भगवान क्षमा नहीं करते। ध्यान रखना, कभी भी किसी का मजाक उड़ा लेना, लेकिन किसी साधु की, किसी संत की, किसी भक्त की खिल्ली मत उड़ाना।
नारद जी ने कहा ना, हंसू हमें सो ले फल, बहुत हंसू मुनि को। तो मुनि इत कारण कृपा निधाना। अब नारद जी का रूप धन्य दिया। उन्होंने कहा था आपन रूप देव प्रभु मोही। तो भगवान ने कहा कि मैं अपना रूप तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरा रूप सब लोग देख नहीं सकते। आप जैसे ऋषि ही देख सकते हैं, मैं अपना रूप आपको देख रहा हूं। आप जैसे जो लोग होंगे वो आपको नारायण रूप को देख लेंगे, लेकिन दूसरा कोई देख नहीं पाएगा। तो नारद जी जब खुद अपने आप को देखते हैं तो उन्हें नारायण दिखलाई पड़ते हैं। और जब सभा में जाकर के बैठे और कन्या और शंकर जी के गण उनका मजाक उड़ा रहे, विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के आई और जही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी सोन बिलो की भूली। जिस दिशा में नारद जी फूल करके बैठे हुए थे कि मेरे जैसा स्वरूपवान कोई नहीं है, और उसको देख करके माया को बड़ा गुस्सा आया। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधवती। और जई दिश बैठे नारद फूली शोध से, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है कि भगवान ने कृपा करके उन्हें ऐसा रूप दिया कि माया ही नाराज हो गई और उसने नारद जी के ऊपर देखा ही नहीं। अगर तुम माया से बचना चाहते हो, आसान तरीका है कि संत की लाइन में बैठ जाओ, तो संत तो बचेगा ही माया से। और संत वाली दिशा में जितने लोग बैठे होंगे, सो दिशी तेई न बिलो की भूली, माया उस दिशा में भी भूल करके बैठे हुए लोगों को भी नहीं देखती। अगर बचने का ये आसान तरीका है कि संत की लाइन में बैठ जाओ, बच जाओगी माया से। और नारायण खुद संत का एक दर्शन का भी फल होता है। किसी भी भावना से संत तुम्हें देख ले, जीवन धन्य हो जाएगा। संत दर्श जिम पातक टरई, नारद जी ने उस माया को देखा, फायदा ये हुआ कि धर नपतन तांगयु कृपाला और कुंवर हर्ष मेली जयमाला। अभी तक वो भगवान की दासी थी, अब भगवान की पट्ट महसी बन करके, भगवान की अर्धांगिनी होकर के भगवान के साथ चली गई। अब नारद जी की जो प्रशंसा कर रहे थे, नारद जी ने कहा कि वो कहाँ गई राजकुमारी, तुम कह रहे थे हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। कहा शादी करने आए हो, जरा अपना चेहरा देख लो दर्पण में, बंदर सी सूरत लेकर के बैठे हो, विश्व मोहिनी से शादी करोगे। और असिका दो भागे भय भारी, भागे। नारद जी महाराज सरोवर में गए। महात्मा लोग पहले दर्पण लेकर के चलते नहीं थे, अब उन्होंने, अब तो कथाकार महाराज ऐसी ड्रेस पहनते हैं कि भगवान की ड्रेस है उनके सामने शर्मा जाए। इतने रमक धमक चमक दमक, ये दमक ये चमक ठाकुर जी में अच्छी लगती। अब महाराज ऐसी ड्रेस, पूछो उनसे कि आप क्यों पहनते कपड़े। अरे बोले हम राजकुमार हैं, सखी हमहु राजकुमार, ठाकुर जी के भक्त हैं। और जिन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कही, जिन तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस कही, उनके श्रृंगार का कहीं कोई वर्णन ही नहीं है। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, श्रीमद् भागवत में छौर वर्जित है, पर व्यास 3 बार एक ही दिन में छौर करा था। हम एक बार एक वक्त तक कथा सुनने गए तो वो ट्यूबलाइट उनके चेहरे पर चमक रही थी। हमने कहा कुछ किया गया है क्या, अब पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है। वो ऐसे वो लगाने के आगे वो प्लास्टिक की तरह जम जाती है चेहरे पर, फिर उन्हें पता नहीं क्या चिपका करके फिर निकालना पड़ता है ना। सब समझदार हैं, सोचते होंगे बाबा जी को पता कैसे लगा। अब दुनिया में रहते हो तो बता ही देते, कुछ ना कुछ बताओ तो बताने वाले खुद आ जाएंगे, शाम को बताएंगे महाराज जी ऐसा भी होता है। तो चलिए मैं आपको सीधी सी बात पर आऊं। नारद जी महाराज के पास में कोई दर्पण नहीं था, कोई श्रृंगार नहीं था। बदन देख मुनि बारी निहारी, सरोवर में काई थी, काली के पाने को। एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इससे सीखना रामायण में।
पर्यावरण की शुद्धि रखना आपका और हमारा काम है। सोचो, जिस तालाब में नारद जी ने काई हटाई उसका पानी कितना साफ रहा होगा कि नारद जी ने उसमें देखा तो उनको अपना चेहरा दिखाई पड़ गया। हम उसी के किनारे बैठ करके दातुन करेंगे, उसी में फेंक देंगे, उसी में कुल्ला करेंगे, उसी में रगड़ेंगे। अपनी नदियों को हम खुद अपवित्र करते हैं। अमेरिका, रूस, जापान में नदियों की पूजा नहीं होती। हमारे भारत देश में गंगा माता की जय, जमुना माता की जय। और ये तीर्थ के किनारे रहने वाले लोग अपने अपने घर में मंदिर बनाते हैं। पूरे मंदिर के अंदर में पूरी झाड़ू लगाएंगे और सब फूल पत्ती सब पॉलीथिन में बंद करके और ऐसी फेंक देंगे गंगा जी में। हर हर महादेव। अपने पवित्र स्थानों को खुद पवित्र रखो। बदन देख मुनिवारे निहारी, और उनको अपना स्वरूप दिखलाई पड़ा। मुनि जल देख रूप निज पावा, लेकिन तदपि हृदय संतोष न आवा। भयानक क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि दैयों श्राप। नारायण ने मेरा मजाक संभावित सच्चा कीर्ति मरणादिते संभावित कहूं अब इसलाई। और उन्होंने क्रोध कर लिया। नारद जी ने कहा मैं अभी जाकर के बैकुंठ में भगवान नारायण को श्राप दूंगा, और अगर मेरा श्राप उनको नहीं लगा तो मैं उन्हीं के सामने अपने गमछे को गले में डाल करके मैं फांसी लगा करके उनके सामने मर जाऊंगा। भगवान बीच में ही प्रकट हुए, बीच में ही पंथ मिले धनुजारी। और भगवान ने पूछा कि मुनि कहाँ चले? महाराज इतने गुस्सा में आप कहाँ चले जा रहे हो? आप देखती, अच्छा भगवान भी कोई कम नहीं है। भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो गए। अकेले प्रकट नहीं हुए, संग रमा और सोई राजकुमारी। अरे बाबा अकेले आ जाते हो वहां पर, साथ में लक्ष्मी जी भी, और वो राजकुमारी के लिए परेशान थे नारद जी, उसको भी साथ में लेके प्रकट हुई। कहाँ जा रहे? बोले मैं जहां जा रहा हूं अभी बताता हूं तुम। और ऐसी गालियां दी भगवान विष्णु जी को, मानी सभ्यता वाली गालियां, अब आजकल जैसी नहीं। का स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा अभी से नहीं, तुम्हारा शुरू से ही तुम कुटिल हो, छली हो, कपटी हो, और ये तुम्हारी आदत में है। अरे इस राजकुमारी को तो छोड़ो, ये जो तुम्हारे बगल में जो दूसरी खड़ी है ना रमा लक्ष्मी, इनको भी तुमने छल पूर्वक विवाह किया है। समुद्र मंथन हुआ, शंकर जी बेचारे कितने सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम, उनको आपने जहर खिला दिया। देवताओं से कह दिया जहर दे दो इनको, और आप रमामणि चारो, और लक्ष्मी जी आपने ले ली, और वो कौस्तुभ मणि आपने ले ली। लेकिन अब भले भवन अब बायन दीना, आपने आज अच्छे घर में बयान दिया, पाओगे फल आपन कीना। का मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान नारायण ने कहा संत से श्राप की अपेक्षा करते नहीं, वो तो जब भी देता वरदान देता। का मीठी मीठी बातों में हमें घुमाने की कोशिश मत करो। आज तो तुम्हें ऐसा श्राप मिलेगा कि जिंदगी भर याद